सर बर्ड्स के लिए उनकी जो फ्रीडम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज से। जैसे कि हमारे लिए पिंजरा सोने का हो तो हमें पसंद है, पर उनको चाहे पिंजरा कैसा भी हो, सोने का हो, चांदी का हो, कैसा भी, लोहे का हो, पर उन्हें पिंजरा नहीं पसंद है। हमारे लिए अगर पिंजरा अगर सोने का है तो हमें पसंद आ जाएगा, हम उसमें रहना स्टार्ट कर देंगे। हमारी फ्रीडम तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, पर उनकी फ्रीडम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत कमाल की बात कही इन्होंने। बिग हैंड फॉर हर। इतना डीपली कैसे सोच लिया आपने? मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिलॉसफी थोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो अभी? स्टडी कर रहे हो? फिलॉसफी? बीटेक कर रहे हो, लेकिन फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। तो बीटेक में कहाँ फंस गए? पिंजरा, सोने का पिंजरा हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। घर वालों ने बोला कि भाई उसमें क्या पड़ा है, हाँ, उसके बाद में इतने की जॉब लगेगी, यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप खुद फंसे हुए हो, तो अपने दर्द आपका बाहर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, होता है। अब इस पॉइंट से यहाँ से बिल्ड करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनको हम चाहे कितना भी लालच दें कि चांदी का पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ये करना, व्हाटएवर, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कर लेंगे। जहां ज्यादा कुछ नजर आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो पिंजरे को भी छोड़ते हैं, इसको और एक अच्छा वर्ड दे देते हैं, घोंसला। हमारी एज ह्यूमंस हमारी लाइफ क्या है अगर उसको एक लाइन में सम अप किया जाए? क्या एक रेस नहीं है घोंसले के लिए? क्या घोंसला है हमारे पास में अभी या नहीं है? क्या आप लोगों के पास में घर है या नहीं है? है। कोई भी भूखा नंगा नहीं है, सबने कपड़े पहने हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें हैं, फिर भी खुश नहीं है अंदर से हम। क्या चाहिए? बड़ा घोंसला चाहिए। तो isn't it a race for a bigger घोंसला? और ये रेस कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ये बात भी हमको साफ नजर आ रही है। बस एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ शायद कि जब ये हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, बट जैसे ही वो होता है उसके बाद फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। आगे से आगे हम सेटिस्फाइड नहीं होते मरते दम तक। तो आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वी आर एक्टिंग, isn't it? Are we acting out of satisfaction, out of happiness, या आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कि मेरे पास में कम है, मुझे और चाहिए, और मिल जाएगा तब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। साथ वाले को देखना शुरू कर देते हैं। हाँ। जैसे ही उसने हमसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अचीव किया, हमारे अंदर डिससैटिस्फैक्शन। हाँ। अपना ज्यादा भी कम लगने लग जाता है, जैसे ही सामने वाले के पास में हमसे ज्यादा आ जाता है। Why we are left behind? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे क्यों रह गए? हम फेल क्यों हो गए? फेलियर मतलब क्या? कि आपको चाहिए था, अभी आपके पास इतना बड़ा घोंसला है, आपको इतना चाहिए था, या अभी आपके पास में लोहे का, आपको चांदी का चाहिए था, वो नहीं मिला, तो आप क्या कह रहे हो? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई। इन कंपैरिजन टू व्हाट? फेल मतलब क्या? कभी सोचते हम ऐसा? नहीं सोचते ना। हाँ, तो सोचना चाहिए। घोंसला जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि घोंसला बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। एक पंछी के लिए घोंसला जरूरी है या नहीं है? जितना मर्जी उड़ ले, आकर के शांति से अगर उसको बैठना है, या अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और जानवरों से, तो एक जगह चाहिए ना, एक छत चाहिए ना, एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव जगह चाहिए जहां पर वो जाकर के सेफ फील करे, आराम से रेस्ट कर पाए। हाँ, रेस्ट और प्रोटेक्शन एक साथ में ही है, बिकॉज आप रेस्ट तब तक नहीं कर सकते पीसफुली जब तक आप प्रोटेक्टेड फील ना करो। आपके गले के ऊपर एक तलवार लटका दूं और बोलूं सो जाओ आराम से, सोचो आप जिस बेड पे सो रहे हो वहां पर ऊपर से एक तलवार लटकी हुई हो बिल्कुल यहाँ पर, आप सो क्यों नहीं रहे हो? नहीं गिरेगी है, मैं कह रहा हूँ नहीं गिरेगी, पक्का है, ऊपर चेन से बांधी हुई है, 1 से लाख आपको नींद नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें एक साथ में जुड़ी हुई है, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट। इसको आप सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। प्रोटेक्शन विच इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब हम रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन रेस्ट करते रहें तो बोर हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं? तो ये दोनों ही हमारे अंदर इंपल्सेस हैं, अगर ध्यान से हम लाइफ को समझ पाए तो। एक तरफ से हमको चाहिए रेस्ट, एक तरफ से हमको चाहिए कि हम खुल करके अपनी लाइफ को जी सके, यानी जो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक हम पहुंच सके, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव कर सके। हम क्या समझते हैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करने का मतलब? जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि जैसी आपकी कंडीशनिंग हो रखी है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब कि अभी मेरे पास में छोटा घोंसला है तो बड़ा आ जाए, मेरे पास में और पैसा आ जाए, मैं और सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा और नाम हो जाए, और बड़ा बिजनेस में खड़ा कर दूं, या फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैं यहां पर हूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊं। ये सब किसका पार्ट है? ये उड़ने का पार्ट है
या घोंसले का पार्ट है? घोंसला है। ये बात समझ आ रही है ना? थोड़ा सा डीप होगा ये सेशन, अगर थोड़ी हिम्मत रखोगे तो मजा आएगा। पहले घोंसले को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, फिर उड़ान पे आएंगे। घोंसला मतलब पैसा, इसको सिंपल करते हैं। इंसान के लिए घोंसले का मतलब क्या? पैसा। पैसा है तो जितने मर्जी घोंसले ले लो, बड़े से बड़े ले लो, ठीक है ना? तो एजुकेशन किसके लिए है? घोंसले के लिए। जो भी हमारे पास में सामान है, जहां से हम सोचते हैं कि वो इकट्ठा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, गाड़ी हो गया, घर हो गया, तो सब तरफ जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ इसकी हो रही है। कहीं उड़ान की बात होती है क्या? उड़ान का मीनिंग ही नहीं पता सर। नंबर 1 तो हमको उड़ान का मतलब ही नहीं पता। उड़ान मतलब फ्रीडम, जहां पर आप खुल करके जो आप हो अंदर से डीपली, डीप विद इन, उसको आप एक्सप्रेस कर सको बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। क्योंकि लालच के लिए कर रहे हो तब भी आप बंधे हुए हो, है कि नहीं? किससे बंधे हुए हो? जो ऑडियंस है उससे बंधे हुए हो। कि अगर आप उड़ रहे हो इसलिए कि जो जमीन पे लोग बैठे हैं वो देख करके ताली बजाएं, तो अब आप वैसे ही उड़ोगे जैसे कि वो चाहते हैं? वैसे तो नहीं ना, जैसे आप चाहते हो। तो फ्रीडम का मतलब क्या? जैसे आप चाहो वैसे उड़ जाओ, आपको परवाह ही ना हो किसी की भी। और घोंसले के लिए अगर आप उड़ रहे हो तो इफ यू आर फ्लाइंग फॉर मनी तो वो भी बॉन्डेज हो गई, दैट इज नॉट फ्रीडम। एक पंछी को तो हम बांधते हैं एट अ फिजिकल लेवल, माइंड के लेवल पे क्या कोई पंछी बंधा होता है? नहीं। इसका प्रूफ ये है कि आप उसको कुछ भी लालच दे दो, उसको उड़ना है तो उड़ ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसका मतलब माइंड के लेवल पे नहीं बंधा हुआ है, फिजिकल लेवल पे हम बांध सकते हैं। क्या हमको फिजिकल लेवल पे किसी ने बांधा हुआ है? है कोई किसी को एक्चुअल में फिजिकली चेन से बांध के रखा हो? मेरे को दिख नहीं रही कहीं पर भी चेन वेन, कुछ भी, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम सबको किस लेवल पे बांध दिया गया है? माइंड के लेवल पे। और कितनी बुरी तरह से बांधा गया है? बहुत ही बुरी तरीके से। कमाल की कंडीशनिंग है। निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। निकलना सब चाहते हैं, क्यों नहीं निकलना चाहेंगे? जैसे एक पक्षी है, वो जिएगा एक पिंजरे के अंदर, मरेगा पिंजरे के अंदर, और बीच बीच में हंसेगा भी। उसको मोबाइल दे दिया जाए तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा, टीवी दे दिया जाए तो और बढ़िया समझ? तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा लाइफ में। हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। वो मिसिंग क्या है वो उसको पता तक नहीं है। पता हो तो वो कुछ करे ना, उसको पता ही नहीं है उड़ान नाम की भी एक चीज होती है। उसको उड़ना ही नहीं दिया बचपन से, बचपन में ही बांध दिया गया। तो अब हमको किसने बांधा है? फिजिकली तो नहीं बांधा, ये तो हमको समझ आ रहा है। कहीं पर भी फिजिकल कोई पिंजरा हमको नजर नहीं आ रहा है। माइंड के लेवल पे बांध दिया गया है। तो माइंड के लेवल पे फ्री हो जाना मतलब, एक इंसान की बात करें तो, जानवर की बात समझ आ गई ना? फिजिकली फ्री हो जाना मतलब, फिजिकली उड़ जाना मतलब फ्रीडम। और हमारे लिए अगर हम माइंड के लेवल पे पूरी तरह से फ्री हो जाए, फ्रीडम इज आइदर कंप्लीट और इट इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। ये नहीं कि एक बड़ा पिंजरा दे दिया तो बोला कि अब ये उससे ज्यादा फ्री है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रीडम आइदर इट इज एब्सोल्यूट और देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल, और इट इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये अगर समझ आ जाए, हम माइंड के लेवल पे बंधे क्यों हुए हैं? कभी सोचा है कि हम बंधे हुए हैं? इसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, किसी भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, लाइफ में दुख है, तो इसको मतलब बंधे हुए हो। दुख में और दर्द में फर्क समझ आ रहा है? दर्द मतलब फिजिकल पेन, ये दर्द है। दुख मतलब क्या? ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, दुखी है जी डिप्रेस्ड है जी, स्ट्रेस्ड आउट है जी वो दुख है। समझ गया ना? दुख मतलब किसकी वजह से? मेंटली आप बंधे हुए हो। जानवर दुखी नहीं होते हैं, दर्द होता है उनको। तो मैं दर्द की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुख की। पहले स्टेप में हमको यह देखना है कि हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं, फिर हमको देखना है हम उससे फ्री कैसे हो सकते हैं, फिर यह समझना है कि हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है एक इंसान के लिए। जैसे पक्षी के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? उड़ जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के लिए क्या है? कभी सोचा है? फ्रीडम फ्रॉम दैट मेंटल बॉन्डेज, है कि नहीं? दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इससे ऊपर और कुछ नहीं है।